हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम आपको प्रश्न लेके आए हैं टॉप यानी कि दोस्तों 10 प्रश्न होंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में फ्रेंड्स क्या है पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसानी से ट्रिक से हम इसको समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें से प्रश्न है, क्या प्रश्न है ये फ्रेंड्स, इसमें किस में आया था, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था। ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे के हैं और भी दो एग्जाम में जैसे यूपी पुलिस और भी कई सारे पुलिस के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उनको हमने रखा है। एसएससी के एग्जाम में वो प्रश्न आए हैं। तो जैसे पूछा गया है इसमें से क्या प्रश्न पूछा गया है, गाय का दूध से वही संबंध है, यानी गाय का किससे रिलेशन है। आपको क्या देखना है, गाय का रिलेशन दूध से है, ठीक है। वही संबंध है जो वृक्ष का, ये वृक्ष नहीं दोस्तों फ्रेंड्स, इस जगह वृक्ष। तो हम इस जगह क्या फील करना है, तो इसमें से क्या है, गाय का यानी गाय किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। तो वृक्ष का किससे रिलेटेड होगा, तने से, फल से, लकड़ी से, छाया से। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको कौन सा आंसर होगा, आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स जिस तरह हमारा यानी कि गाय दूध से रिलेटेड है, उसी तरह अगर वृक्ष देखा जाए तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये फल से रिलेटेड हो जाएगा। तो किससे रिलेटेड, ये फल से, यानी ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा गया है। यानी खरगोश जैसे बिल से संबंधित है, यानी खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। ये प्रश्न ऐसे पकड़ना है। उसी रूप में पागल, यानी पागल किससे संबंधित है, यानी पागल कहाँ पर रहते हैं, जेल खाना में, कोठरी में, बैरक में या पागल खाना में। तो अब इसलिए जो पागल रहते हैं तो जेल में तो नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके लिए स्पेशली क्या बनाया जाता है, इनके लिए जो पागल खाना अलग से बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पागल खाना हो जाएगा। जिस हिसाब से खरगोश बिल में रहता है उसी तरह पागल कहाँ रहते हैं, पागल खाने में रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से जिस प्रकार अमरूद का संबंध किससे है, जिस प्रकार अमरूद क्या है, फल है, उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है, यानी गाजर का आपको रिलेशन बताना है। गाजर एक तना है, फल है, फूड है या जड़ है, इनमें से आपको बताना है। तो क्या है, आपको बताना है गाजर क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें से गाजर क्या होगा, इसमें से फ्रेंड्स जो गाजर होगा किस में आएगा, ये जड़ में आएगा या तना में आएगा। तो फ्रेंड्स जो इसमें से गाजर है वो तने में आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिस प्रकार यानी कि ERID, तो ERID का संबंध DIRE से है। तो पहले हम संबंध बनाते हैं, जैसे क्या है D, एक मिनट फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा क्या है, पहले E है, फिर इसके बाद R है, फिर इसके बाद I है, फिर इसके बाद D है। ये तो हमारा प्रश्न होगा। नीचे इस पे क्या लिख दिया गया है, जैसे कि D, फिर इसके बाद I, फिर R, फिर E। अब इसको आप मिलाइएगा, तो जैसे हम मिलाते हैं, ये डी को इस तरफ ले आया, ई को उस तरफ ले गया, आई को इस तरफ लाया, आर यानी कि इंटरचेंज कर दिया उनके, यानी कि तो इसमें से हमें किसका निकालना है, तो ये फ्रेंड्स किसका निकालना है हमें, यानी RIP का निकालना है, यानी इसका निकालना है। तो उसी प्रकार हमें निकालना है, फिर इसके बाद ऑप्शन से मैच करना है। तो हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालने से पहले इसको हम मिटा देते हैं, यानी कि ब्रश कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें से हमारा क्या आता है, अब इसको से इंटरचेंज कराना था, तो इंटरचेंज कराने के लिए उसी तरह हम R लिखेंगे, I लिखेंगे, P लिखेंगे, E लिखेंगे। अब इंटरचेंज करना है, यानी कि इधर देखो, यानी तिरछा कर देना, E कर दो, R हमें आएगा इधर आएगा तो R इधर कर दो, P की कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह P आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद I आ जाएगा। देखो ऑप्शन में कोई मैच हो रहा है ऐसा। तो इसमें से अगर हम देखें तो E तो दो ऑप्शन में, इन दो ऑप्शन में E के बाद P है, P इसमें भी है, P के बाद क्या है, I है, I इसमें है लेकिन I इसमें नहीं है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है। अब फिफ्थ नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो आपसे पूछा जा रहा है, फिफ्थ में पूछा AB का CD से वही संबंध है जो, यानी YZ का संबंध किससे है, यानी कि AB का रिलेशन CD से है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, AB लिख देते हैं, फिर रिलेशन देते हैं, फिर CD है। अब इसमें से देखो कैसे मैच करना है। तो एक किसमें, एक 1 पोजीशन पे रहता है, C किसमें है, तीसरे पोजीशन पे रहता है, B दूसरे पोजीशन पे है, और D कितने, चौथे पोजीशन पर है। तो देखो इनमें से यानी कि डिफरेंस कितना है, ये 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, यानी 2 2 का, यानी कि 2 2 आगे आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह हम किस में करेंगे, Y और Z में, यानी कि Y और Z में 2 2 जोड़ देंगे, यानी कि इसमें 2 जोड़ दें, इसमें 2 जोड़ दें। जब इन दोनों में से 2 जोड़ेंगे तो Y कितना, Y का नंबर कितना होता है, Y का नंबर 25 होता है। अब 25 में 2 जोड़ेंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो क्या,
26 में जेड आ जाता है, लेकिन फिर एक बचता है तो वो ए से स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले ए आएगा, ए देखेंगे इन दोनों ऑप्शनों में से है, ठीक है, ए और बी सी में है। अब जेड में 2 ऑप्शन जोड़े तो जेड में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक ए आ जाएगा और एक बी आ जाएगा, तो इसके बाद जो हमारा आएगा वो बी आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी हमारा पहले वाले ऑप्शन में है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो ए बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा ए बी सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 6 नंबर, जैसे हमारा प्रश्न आता है। अब 6 नंबर प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा क्वेश्चन को जूम करें फिर और समझ में आएगा। जैसे कि ये है 6 नंबर प्रश्न है। अब इसमें से क्या है, इसका मैच इसमें करना है, जिस तरह जो रिलेशन इसमें बन रहा है वही रिलेशन इसका बन जाएगा। तो सबसे हम पहले रिलेशन बनाते हैं, तो देखते हैं ए लिखेंगे, फिर इसके बाद एफ लिख देंगे। पहले क्वेश्चन हम बहुत सरल कर रहे हैं आपको, यानी क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, बात को टफ क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। अब इसके नीचे ये वाला ऑप्शन लिख लेते हैं, ये जो दिया गया है सेंटेंस जी, फिर इसके बाद क्या है जी एल, फिर इसके बाद क्यों, तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ठीक है। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, ये एफ है। एफ के बाद जी, के के बाद क्या आता है, एल आता है। पी के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी। पी के बाद क्या आता है, क्यों आता है, ठीक है। तो अब इसमें से सब में 1 प्लस किया गया है। जब सब में 1 प्लस किया गया है तो हम इसमें भी यानी सी एच एम आर में प्लस करते हैं। सी के आगे 1 जोड़ो कितना है, देखो इसमें से डी तो सभी ऑप्शनों में दिया गया है। एच में 1 जोड़ो क्या है, यानी कि 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 में कौन सा नंबर आता है, आई आता है। देखो इसमें से कोई आई है तो आई हमें सिर्फ और पहले वाले ऑप्शन मिल गया, इन सब में आई है नहीं, तो इसी वजह से हम पहला यानी कि 2 ही चेक करने, 2 चेक करने के बाद आपका आंसर आ गया, तो हमारा 2 यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया, वही मैच हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर हमारा प्रश्न आता है। अब 7th नंबर प्रश्न थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, इसको सॉल्व करना है। अब देखेंगे 11 से आपको 1331 बनाना है। जिस तरह 11 से 1331 बनेगा उसी तरह 9 से कोई रिलेशन बन रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर करते हैं 11th का, तो 11th के स्क्वायर का आता है 121 आता है। लेकिन जब क्यूब करेंगे तो हमारा नियर अबाउट एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्यूब कितना होता है, तो आप क्यूब करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि यानी कि हम क्यूब कर ही के देख लेते हैं। तो क्यूब करने के लिए 1 यानी कि कितना होता है, 1 मिनट, हमें ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर कितना होता है 121। इसका 11 से स्क्वायर कर देते हैं। जब 11 से स्क्वायर करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 1 आएगा, एक कैरी बचेगा। फिर 11 का 22 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो 3 लिख दिए, 2 हमारा बचा हासिल। फिर 11 एक नम 11, 11 2 कितना होता है, तो 11 2 13 होता है। तो देखा जाए तो इससे हमारा बन रहा है, तो ये वाला तो मैच हो गया, यानी कि ये पता चल गया क्यूब से। अब 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 नहीं 81, यानी कि देखते हैं अगर 9 का क्यूब करना है तो 9 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 9 से फिर मल्टीप्लाई होगा, 9 एक नम 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 8 72, यानी कि कितना आ जाएगा 729 आ रहा है। देखो 729, ये हमारा ऑप्शन सी सही निकल जाएगा। जब आप एग्जाम में करेंगे तो यही आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें ऑप्शन से सारे क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे कि ये प्रश्न है, जैसे कि इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 से तो 4 पंचे 20 आ जा रहा है, लेकिन क्या 6 से 20 मल्टीप्लाई 5 का कराने से आ रहा है, तो 6 पंचे 30, 30 नहीं मैच हो रहा है। कुछ हमें आपको और सोचना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए एक बार और भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि 4 का आपकी क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब 16 होता है, अब 16 में क्या जोड़ा जाए कि 20 हो जाए। अगर इसी उठा को हम 4 को ऐड कर दे, 16 4 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हम 6 को यानी उसी तरह स्क्वायर करते हैं, फिर इसके बाद 6 जोड़ते हैं। अगर देखते हैं कोई मैच हो रहा तो ऑब्वियसली आंसर होगा वो हमारा। अब 6 का आपको स्क्वायर करना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 36 में 6 6 12 कैरी 2 हाथ लागे 3 1 4, यानी 42 है किसी ऑप्शन में। ये देखो हमारा डी ऑप्शन में 42 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा 9th नंबर सॉल्व कर लेते हैं। अब 9th नंबर सॉल्व करने में देखिए, यानी कि ACE, अब इसमें से AC की एक 135 बनाना है। तो देखो A ऑब्वियसली 1 में होता तभी 1 आ गया, C 3 नंबर में होता 3 आ गया, E कितना है 5। बहुत सिंपल प्रश्न है। तो उसी हिसाब से अब इनकी वैल्यू पुट करने देनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे D का नंबर क्या होता है 4 होता है। ये देखो नंबर आपको याद होने चाहिए, या फिर किसी जब भी पेपर एग्जाम देने जाए तो साइड में ABCD के नंबर लिख लीजिएगा। तो D 4 नंबर में आता है। F कितने नंबर में आता है, तो देखो D के आगे आप कितने यानी कि कितना है, D के बाद यानी कि ABCD, D के बाद क्या आएगा E के बाद F आएगा। तो F कितने नंबर में है, F 6 नंबर में आ रहा है। G तो F यानी कि F से कितना है, F के आगे G आता है, G कितना है 7 नंबर में। तो इसमें देखो 4 6 7 है किसी में, तो 4 6 7 हमारा पहला ऑप्शन मिल गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट प्रश्न बचता है। अब लास्ट प्रश्न है, थोड़ा यानी दिमाग लगाना है आपको। दिमाग क्या लगाना, सिंपल है, बस थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करना है। न्यूज़ का 14 5 23 19 ये लिखा है।
अगर जिसको इसमें से वैल्यू आती होगी वो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेगा। जैसे n का मान कितना होता है, 14 होता है, एग्जैक्ट सही है। e का मान कितना होता है, 5 होता है। w का मान 23 होता है और s का मान 19 होता है। अब हमें इससे निकालना है p का मान कितना होता है, 16 होता है। इन देखो इन दो ऑप्शन में 16 होता है, बाकी ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब दो ऑप्शन में से हमें गेम करना है। अब इसमें से देखो a का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इनमें से कहीं 1 है, देखो ये हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं, यही शॉर्ट ट्रिक है। आप सी ऑप्शन इसमें से आंसर हो जाएगा। कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।